तो दोस्तों एक और कहानी में आपका स्वागत करते हैं। ये कहानी है धरा शर्मा जी की। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आसपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम के चलते 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। अब धरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं, तो चलिए जानते हैं। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वो चौंक जाती हैं। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चल जाना और फिर बिस्तर पर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही महसूस हुआ, जैसे कि बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट ले रहा हो। इस एहसास के बाद धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा था। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया था। गद्दा नीचे को दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ हो। वो आप चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उसी जगह पर फेंक दिया जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर आ गया और ठीक हो गया। और अब धरा को आभास हो गया था कि वहाँ कोई था। जिसके बाद करीब 20 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा थोड़ी बहुत हिम्मत बांधकर अपने पास पड़े फ़ोन से अपने सासू माँ के पास फ़ोन लगाती हैं और सारी बात बताती हैं। उसके बाद उसकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी और उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे के छत जितना था। वह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था। डॉक्टर ने कहा डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। धरा के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए धरा आज भी अपने मायके में रहती थी। तो आइए जानते हैं इस घटना के पीछे कारण क्या था। दरअसल धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी माँ के साथ एक नए किराए के मकान में रहने लगा, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई थी, लेकिन इस घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का पूरा राज खोल दिया। हालांकि उसका कहना था कि उसने पत्नी को जहर नहीं दिया था, बल्कि वो खुद में खुद जहर खाकर जान दी थी। तो दोस्तों ये थी घटना। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।